इसका जो असर पड़ने वाला है 1 करोड़ भारतीय पर असर पड़ने वाला है। यानी दुनिया के अगर किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह आप पर भी असर पड़ सकता है। तो विदेश मंत्रालय ने पहले तो एक डेटा दिया है। इस डेटा में क्लियरली बताया है कि किस देश में कितना भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, क्योंकि ये किन किन देश पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जैसा बताया 1-2 नहीं, पूरे 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय पर इसका असर पड़ने वाला है। और फिर वहाँ पे अभी से ही भारत सरकार को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा कामगार वहाँ पे जितने भी जाते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो कामगार हैं वो इंडियन रहते हैं अदर कंट्री में। तो पहले आप ये देखें, जो विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है कि किस देश में कितना भी लेटेस्ट में भारतीय जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो इस नंबर पे पहले स्थान पे जो आते हैं वो आता है यूएस का, यानी अमेरिका का सबसे ज़्यादा नाम पहले नंबर पे आता है यूएस के अंदर। इस वेबसाइट के हिसाब से, यानी अमेरिका में किसी अन्य देश में रहने वाला भारतीय के हिसाब से अमेरिका पहले नंबर पर है। विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े के अनुसार अमेरिका में लगभग 54 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। समझ सकते हो, 54 लाख भारतीय यूएस के अंदर रहते हैं। कुछ वहाँ के नागरिकता ले चुके हैं और कुछ लोग वहाँ पे कामगार हैं, या फिर वहाँ पे जाकर बड़े बड़े एजुकेशन करते हैं, या फिर आप डॉक्टरी करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग को बिजनेस है। तो मतलब टोटल जो बताया गया है 54 लाख भारतीय वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है संयुक्त अरब इमारात का, यानी यूएई का, दुबई जिसे भी बोलते हैं। तो आप इमारात में जहाँ भी जाएं आपको घर जैसा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ इतने भारतीय हैं। संयुक्त अरब इमारात में कुल आबादी 37 पर, यानी टोटल जो आबादी है उसका 37% भारतीय है। दिसंबर में जो है 2024 के आंकड़े के हिसाब से बताया गया है कि वहाँ पे 35 लाख से ज़्यादा भारतीय, यानी लगभग 40 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तीसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है मलेशिया का, सितंबर 2024 तक मलेशिया में 29,14,000 भारतीय रहते हैं और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मलेशिया में भारतीयों की गहरी पैठ है और यहाँ संस्कृति और भी भारतीयता में छाप मतलब दिखता है। 19वीं सदी में भारतीय जो वहाँ की बंदरगाहों मजदूरों के तौर पर काम करते हैं और मतलब ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रहते हैं। कनाडा बेहतर नौकरी के अवसर पर ऊँचे, यानी चौथे नंबर पर कनाडा का नाम आ रहा है। ऊँचे स्तर पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त लाभ जैसे कारकों के साथ भारतीयों की आकर्षित करता है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या 16 लाख है, यानी 16 लाख भारतीय वहाँ पे कनाडा में रहते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे पंजाब के लोग हैं, आपको मालूम है पंजाब के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। 5वें नंबर पर जो नाम आ रहा है, जबकि इसे चौथे नंबर पर बोलनी चाहिए लेकिन मैं 5वें नंबर पर बोल रहा हूँ, सऊदी अरबिया का नाम आ रहा है। क्योंकि भारतीय प्रवासी का यह जो 2025 तक सऊदी अरबिया में रहे भारतीयों की संख्या 26,50,000 है, यानी 2.65 मिलियन थी। यह पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। पिछले वर्ष में श्रमिक की संख्या करीब 10% की वृद्धि हुई है। भारतीय अधिकारी इस वित्त वर्ष में इसी तरह से मजबूत संख्या में उम्मीद कर रहे हैं और सऊदी में भारतीयों का बड़ा योगदान देश में है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत सारे भारतीय वहाँ पे काम करते रहते हैं। सिंगापुर में भी नाम आ रहा है और सिंगापुर में जो बताया जा रहा है लगभग 1.6 मिलियन विदेशी से 20% भारतीय नागरिक हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग वहाँ पे 23 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे नागरिक रहते हैं। यूके की बात करो तो यूके में भी इसमें बताया जा रहा है कि 18 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। ये सारे कंट्री का जो मैं लिस्ट बताया, और उसी तरह कतर में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं और बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। इस तरह से जितने भी भारतीय रहते हैं टोटल सारे, बहुत सारे लिस्ट है, तो पूरा लिस्ट नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने ये डेटा दिया। इस डेटा देते हुए सारे जो कामगार है और बार बार सारे कामगारों को बताया कि अपने एम्बेसी से संपर्क में रहें। तो आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि थोड़ा दिन पहले जो ईरान और इसराइल के बीच प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसके बीच मध्यस्थता हो गई थी, लेकिन अचानक इसराइल ने कतर पे पूरा अटैक कर दिया। और अब क्या कर रहा है, जो मुस्लिम कंट्री है जैसे कतर है या फिर
सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये सारे 4-5 कंट्री अब आपस में डिस्कस कर रहे हैं और यूएस इसमें इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो सॉफ्ट ये चीज़ अपना रही है। अब ये मुस्लिम कंट्री में जितने भारतीय हैं अब उन पर भी खौफ है, क्योंकि ये इसराइल से पूरी तरह भिड़ने के लिए रेडी हैं और आज न कल आप लिख के ले लो ये प्रॉब्लम आने वाला है। और इसराइल के साथ जो सऊदी अरबिया का, यूएई का थोड़ा दिन पहले रिश्ता सही था, लेकिन इस कतर का ये प्रॉब्लम होने के बाद ये सारे जो भी 5-6 कंट्री का मैं नाम बताया, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अब कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि कतर भी पूरी तरह ये हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। मुस्लिम जितने भी कंट्री, ईरान पहले से बोल रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा होना चाहिए और जो ये अचानक किसी कंट्री पर हमला कर दे रहा है इसराइल, उससे निपटने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस वजह से भारतीयों पर असर इसलिए पड़ने वाला है और भारत सरकार को इसमें इमीडिएटली इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी उस पर नज़र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों भारतीय, जैसा बताया 40 लाख से ज़्यादा भारतीय यूएई के अंदर है और यूएई ने क्लियरली वहाँ से जो भी एम्बेसी में, यानी इसराइल का एम्बेसी में जो भी इसराइली थे उन पर तलब किया है, उनसे बातचीत के लिए बताया कि आखिर ऐसा क्यों इसराइल कर रहा है। तो उनका रिश्ता बिल्कुल अब ख़राब होने वाला है और पूरा एक्शन लेने का मूड में है। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि नज़र बनाए रखना। विदेश मंत्रालय ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी किया है कि पल पल का चीज़ आप देखते रहें, वहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो भारत सरकार को पूरा इस पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय, जैसा 40 लाख बताया यूएई के अंदर रहते हैं, कतर के अंदर 7 लाख रहते हैं, फिर 26 लाख सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पे भारत सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग अगर भारत में आ जाते हैं तो आप समझ सकते हो अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी कितना चरम पे है और इनके आने के बाद और भी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार को, क्योंकि इतने लोगों को वापस लाना असंभव चीज़ हो जाता है, अचानक पहले से ही कोशिश करना पड़ेगा, यानी नज़र बनाए रखना पड़ेगा। कुछ भी हुआ, अरब कंट्री से भारतीयों को निकालने के लिए बहुत बड़ा मतलब जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने इस पर नज़र बनाए रखा है। कतर पर जो हमला हुआ है, भारत सरकार ने इस पर बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसराइल को। क्यों इसराइल अचानक उस पर अटैक कर दिया बगैर सोचे समझे। अब जो इसराइल है उसने बोला है कि जो भी कतर के सपोर्ट में बात किया है उस कंट्री भी हमारा दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, क्योंकि उनको शर्म आना चाहिए। क्लियरली जो इसराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है। इसलिए मैं बताया, और जो विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि अभी अरब कंट्री से अगर युद्ध होता है तो भारतीयों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है अदर कंट्री के मुकाबले। इसलिए भारत सरकार पूरा नज़र बनाए रखी है और मोदी सरकार को चाहिए कि अपना जो भी है हर एक चीज़ रेडी रखे, ताकि उस ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उनसे सामना कर सके। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।